एक बेरोजगार लड़का को 4 लाख 5 लाख तिलक भी मिल रहा तो बहुत मिल रहा है। इतना शादी करके छोड़ भी दे आखिर पढ़ा, शादी करे के चक्कर में पढ़ रहा सुने और तिलक उलक बढ़िया लेके फिर छोड़ दिल। लड़का तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही नहीं जी। रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी थी? 1773। बताओगे इस आपको किन दो युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कसा गया था? आगे किन दो युद्धों को जीतने के बाद, ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा? क्वेश्चन होगा आगे साहब को, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला पहला गवर्नर कौन है भारत में? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आगे से बताइएगा आपका, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। पीछे से बताएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना की गई थी कब? 1781 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा था जी? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा? आगे, ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ऐसा बोला गया है। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आपका, कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था किस अधिनियम के तहत? ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। मुगल पद को समाप्ति किया गया किस अधिनियम के तहत? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 के तहत ही। आगे से बताना होगा आपका, 1862 में कौन सा एक गवर्नर था जिसने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था? किस गवर्नर ने 1862? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन होगा आगे साहब को, मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? हाँ ठीक है, 1909। क्वेश्चन होगा, 1909 में बताइएगा भारत के वायसराय कौन थी? आगे, 1909 में भारत के वायसराय कौन थी? लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन होगा इस आपका, अमार्ले था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव बना हुआ। यहां से बताइएगा कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन रहा? सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला? हाँ ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 जो है सबसे कम समय तक चला। यहां से बताइएगा, मूल संविधान में बताना होगा कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत का गवर्नर कौन थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डाला कौन सा अधिनियम? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन होगा इस आपका, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने बोले थे कि गुलामी का अधिकार पत्र है? जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ये किसने बोले हैं? आगे,
कोई? वी आर अम्बेडकर जी बोले थे ये। बताइएगा भारत में अंग्रेजी शासन का अंत कब हो गया? 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा इस आपका, भारत को आजादी कब मिला? स्मॉल डेट के साथ लेना है। 15 अगस्त 1947। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? ठीक है, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे हाँ एबी अलेक्जेंडर। बिल्कुल ठीक बोल दिए। यहां से बताना होगा आपका, यहां से बताइएगा इसे कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? 1924 में। 34 होना चाहिए, यहाँ पर 24 दे दिया है। हाँ ठीक है, स्वराज्य पार्टी। आप ही बताइएगा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? पूरा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित किया गया था। बताइएगा एक ऐसा रियासत कौन था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद। क्वेश्चन होगा आपका, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ही बताना होगा इस आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बगल से क्वेश्चन था कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। यहां से बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? स्मॉल डेट लेना इसमें। 9 दिसंबर 1946। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, अंतरिम मंत्रिमंडल में बताना होगा आपको रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। आगे से क्वेश्चन था आपका, सुनिएगा इस आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बताइएगा प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन होगा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बगल से क्वेश्चन था आपका, संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ? हाँ ठीक है, क्या बोले आगे? 114 दिन। बगल से बताना होगा आपका, बताना होगा आपका, संविधान सभा को सुनिएगा कब अंगीकृत किया गया जी? संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। आफी का क्वेश्चन होगा वही से कि मूल्य संविधान में बताइएगा अनुच्छेदों की संख्या था कितना? 395। तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां था। संविधान में 9वीं अनुसूचियां कैमरा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी वर्तमान में बताइएगा अभी वर्तमान में संविधान में कितना अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां हैं। आपको बताइएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहला आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, 1951-52। अगर आम चुनाव रहा तो 1951-52। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब हुआ? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा ठीक है 26 जुलाई 1947। बगल से क्वेश्चन था आपका कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? हाँ ठीक है 1976। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस। क्वेश्चन था आगे से आपका कि कैमा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां। आपका बताइएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है?
आगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। आप ही बताइएगा, सुनिएगा इस आपको, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1। प्रस्तावना किस देश के संविधान से आया है? खाली प्रस्तावना, अमेरिका। क्वेश्चन हो गई साहब का, मौलिक अधिकार का वर्णन किस देश के संविधान से आया है? ये भी अमेरिका से आया है। क्वेश्चन होगा, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से आया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन होगा, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से आया है? ऑस्ट्रेलिया। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन इसे, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस देश के संविधान से आया? मौलिक कर्तव्य रूस। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया? ये है आयरलैंड। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, प्रथम अनुसूची में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो मिला है कैमा संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1900 कितना? 91। बगल से क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब का जो है वेतन और पेंशन का जो वर्णन है किस अनुसूची में? अनुसूची 2। क्वेश्चन हो गई सबका, केंद्रीय मंत्रियों को शपथ ग्रहण यानी पद ग्रहण करने का जो वर्णन है किस अनुसूची में? अनुसूची 3। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 8। बगल से क्वेश्चन था आपका कि मूल संविधान में बताइएगा कितने भाषाओं का वर्णन था 8वीं अनुसूची में? हाँ, 14 भाषा का वर्णन था। लेकिन क्वेश्चन था आपका कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कैमा संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में? दोनों में से कुछ बता सकते हैं? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कैमा संविधान, नहीं, एक चीज सही एक चीज गलत। सिंधी भाषा 15वीं भाषा, ठीक। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। बगल से क्वेश्चन था आपका, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन द्वारा? 2003 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन था आपका, सुनिएगा आगे साहब का, दल बदल से संबंधित है कैमा अनुसूची? 10, बिल्कुल ठीक बोल दिए। दल बदल जो हुआ था है ना 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में शामिल कब हुआ था? 1985। बगल से बताइएगा, पंचायतों का वर्णन किस अनुसूची में? 11वीं। पंचायतों का काम करने के लिए कितना विषय दिया गया है? कितना बोले? 29। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, नगर पालिकाओं का काम करने के लिए बताइएगा कितना विषय दिया गया है 12वीं अनुसूची में? नगर पंचायतों के काम करने के लिए 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय दिया गया है। आगे से बताना होगा आपका, नागरिकता का वर्णन किस भाग में? नागरिकता थोड़ा गेट वास्तव हल्का, ठीक है, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। क्वेश्चन बनेगा आगे साहब का, निर्वाचन संविधान के किस भाग में है जी? 15। बताना होगा आगे साहब का, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 368। अच्छा आपका था। क्वेश्चन आगे से बताना है आपको, पंचायतों का वर्णन किस भाग में? भाग 9। आगे से बताना होगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो हुआ भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ना, कब गठित हुआ था? आगे स्मॉल डेट बोल को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अभी बताइए कहीं से, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर वाला कोई शहर जोड़ना, नई दिल्ली। क्वेश्चन होगा आगे से, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बिहार अपना जो राज्य है वो किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा?
बिहार भारत के किस क्षेत्र में है जी? पूर्वी क्षेत्र में है। क्वेश्चन हो गया इस आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा बिहार। उत्तर में चल जाइए दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नहीं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहेंगे तो सिर्फ बिहार कहाँ आएगा? पूरब में आएगा। इधर में पूर्वोत्तर परिषद एक बना है छठा, लेकिन उसमें अंतर्गत अभी नहीं डाला भारत बिहार को। आगे से बताइएगा पूर्वोत्तर में डाल दिया क्यों? जो 7 बहन नहीं, 7 राज्यों वाला 7 सिस्टर, उसको पूर्वोत्तर में डाल रखा गया है। बगल से बताइएगा इस आपका तो कह सकते भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद? तो 6 बोले पड़ेगा आपको ना, 5 पहले था, पूर्वोत्तर को जोड़ दिया है तो 6 क्षेत्रीय परिषद हो गया। क्वेश्चन होगा आगे से, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963। क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका, गोवा भारत का राज्य कब बना था? वो तो पुर्तगाली से आजाद हुआ 1961 में। गोवा भारत का राज्य 1987 ईस्वी में बना है। बताइएगा मैग्ना कार्टा एक किस प्रकार का शब्द का भाषा है? जैसे अंग्रेज, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। मैग्ना कार्टा एक किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। यहां से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अब कौन सा अनुच्छेद में रख दिया गया? 300 के का। क्वेश्चन होगा रनिंग में आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? रेंज में 25 से 28। बगल से बताइएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था किस अनुच्छेद को? बी आर अम्बेडकर जी 32। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 17। बगल से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन इसे, शांतिपूर्वक बिना हथियार को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के 2। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 21। बताइएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ 35 वर्ष। आगे से बताइएगा आप, सुनिएगा आगे सबको, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार का रीट का वर्णन है? 5 प्रकार का रीट का वर्णन है। आप ही का क्वेश्चन था आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? राज्य की नीति भाग 4 में वर्णन है। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? आप बोल सकते हैं बढ़िया से कुछ, बोलने की स्वतंत्रता ठीक है 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। आप ही का क्वेश्चन होगा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्णसिंह समिति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल बताइएगा, कब से कब तक रहा? थोड़ी देर पहले ना बातचीत की थी कि 50 में चुन लिया गया था राष्ट्रपति। ठीक है 1950 से 1962। आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपको, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। आगे से बताना होगा आपका, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता? शपथ ग्रहण कौन दिलाता? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। आगे से बताना होगा, आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान के भाग के अनुच्छेद 352 से 60 तक के अंतर्गत जो मिला हुआ है, यह अधिकार किसको मिला हुआ है? आपातकाल कौन लागू कर सकता? राष्ट्रपति। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा, अगर लगे तो न्यूनतम कितना समय के लिए भी लग सकता? 2 माह के लिए न्यूनतम लगेगा। आगे से बताना होगा आपका, 352 का प्रयोग भारत में हुआ है नहीं, कितने बार हुआ है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 3 बार लागू हुआ है
है ना, 1962, 1965 और 1961। हाँ ठीक, हम ही गलती है, 1962, 71 और 75। ठीक, 65 में नहीं हुआ था, भारत पाक के बीच माइंड में तो भी गिर गलो। बताइएगा आगे साहब का, जेबी वीटो का प्रयोग भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे, है ना, भारतीय डाकघर संशोधन बिल पर। कब किए थे जेबी वीटो का प्रयोग? 1986। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बोलना होगा आगे साहब का, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। भारत में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। आगे से बताइएगा आप ही वहीं से, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।